माता जी सब कुशल तो है ना? हाँ बेटा, हुआ तो कुछ नहीं, सब कुशल मंगल है। लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा है। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो कुशल है ना? हाँ बेटा, सब कुशल है। भैया राम, भैया सब कुशल है। लक्ष्मण, बेटा तुम इतने दूर के सफर से आए हो, थक गए होंगे, जरा विश्राम कर लो और कुछ खा पी लो। जाओ बेटा जाओ। माता कौशल्या, माता सुमित्रा जी कुशल है ना? सब कुशल है पुत्र। तुम बहुत दूर से आए हो, जरा अब थोड़ा आराम कर ले और थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर ले, फिर मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूंगी कि क्या बात है। लेकिन माता जी दूत गया, वो कहता धीरे जल्दी चलिए और आप बार बार धीरे धीरे की रट लगाए। इसका क्या कारण है? आप मुझे विस्तार से सुनाइए कि सभी कुशल तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हें मैं कह रही हूँ सब कुछ मैं धीरे धीरे बता दूंगी, तुम जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो बेटा। तुम बहुत दूर के सफर से आए हो। नहीं माता जी, हम बहुत दिनों से ननिहाल में थे, लेकिन सबसे पहले हम पिताजी के दर्शन करेंगे, पिताजी से मिलेंगे। तो बेटा लो सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। बेटा जब तुम प्रदेश गए हुए थे तब तुम्हारे पिताजी ने राम को राजपाली करने का घोषणा कर दी, जिसके कारण भला हो मंथरा का जिसने मुझे ये उपाय सुझाया। बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वर मांगे थे, जो मेरे पीछे रह गए थे वह मैंने पिताजी से तुम्हारे वर मांगे हैं। फिर क्या हुआ? कौन कौन से वर मांगे थे? बेटा तो सुनो, जो मैंने पहला वर मैंने मांगा है, तुम्हें मैंने राज तिलक मांगा है, और वह जो दूसरा जो वर मैंने मांगा है वह राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। लेकिन माँ ये कैसे हो सकता था कि मेरे बड़े भाई राम उनके होते मैं राजा बनूं? ये तो संभव नहीं था ना। ये आपने क्या किया, क्या मांग लिया? बेटा तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा, और इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए बेटा? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा जो ये मैंने वर मांगे हैं उसके वियोग में तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। सब बातें कुलना। आपने ये क्या कर दिखाया पिताजी? आपका साया भी हमारे सर से जाता रहा। मुझसे तो अच्छे भैया राम थे, लक्ष्मण था, जो कि पिता की सेवा में रहे, लेकिन मैं तो उनकी कोई सेवा नहीं कर सका। बेटा वो यहाँ कहाँ है तुम्हारे राम? वो तो वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वो वनों के लिए जा चुके हैं बेटा, जा चुके हैं। वनों को जा चुके थे, लेकिन माता जी ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? इस बस्ते नगर को उजाड़ कर रख दिया। माँ दूर हो, मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं बेटा, मुझे तो लज्जा आती है तुझे माँ कहने में भी। भैया शत्रुघ्न, अब हम एक भी यहाँ तक नहीं रहेंगे, ठीक है? हाँ भैया। चलते हैं माता कौशल्या के महल में, ना जाने उनकी क्या दशा होगी। सोली शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जा रही गात रिसु कछु न बसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। कौन? माँ, आपका पुत्र क्या कहा? भरत? बेटा, यहाँ किस लिए आए हो? मुझे किसी कोने में रहने दो। जहाँ मैं बैठी हूँ मुझे बैठने दो। आप खुशी से करो राज। जो कुछ था वो तो काटा निकल ही गया। खुशी से करो। माँ, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच क्या कह रही हूँ। रावण को तो आपने बुझा ही दिया। अब खुशी से राज करो, बात करो। मैं जिस कोने में बैठी हूँ मुझे बैठने दो, मुझे राम से जीने दो। माँ, इतना बड़ा लांछन मुझ पे माँ मत लाइए। आज माँ का क्या सुझाव है? धरती माँ, तू फट जा, जगा दे ताकि तुझमें समा जाऊं। आसमां और बरसा ताकि जल के राख हो जाऊं। माँ, आप ही अपने मुख से अपने बच्चे पर इतना बड़ा लांछन क्यों लगा रहे मेरे मन में? तो ऐसी कभी वर्षा नहीं आई। राज भरत अब करो खुशी से। राज भरत रामचंद्र तो बन में पुता दीजिए। अब करो चैन से राज बेटा भरत रामचंद्र तो बन में पुता दीजिए। जो कांटे थे वो निकल गए, तेरी माता ने क्या गुल खिलाई। अब करो चैन से राज बेटा भरत रामचंद्र तो बन में पुजारी। माँ, इतना बड़ा दोष मुझ पे लगा रही हो माँ। मैं तो कभी सपन में भी ऐसा नहीं सोच सकता माँ। मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य कह रही हूँ। नहीं माँ, नहीं माँ, कह दो ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। माँ, सत्य है, सत्य है, सत्य ही रहेगा। नहीं माँ, मैंने कभी भी ऐसा अपने मन में ख्वाब नहीं लिया कि अपने बड़े भैया को इतनी बड़ी सजा दूं और मैं खुद अयोध्या का राज करूं। ये ऐसा कदापि नहीं हो सकता था माँ। मैंने ऐसा कभी अपने मन में विचार ही नहीं लाया। ये सब मेरी माँ का कई विचार और उसकी चाल ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन माँ, मैं आपसे वायदा करता हूँ ये मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं जंगलों में जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और माँ अपने भैया राम को वापस लाऊंगा और इस राजगद्दी पर बिठाऊंगा। माँ, मैं ये राजा नहीं संभाल सकता। बेटा, बेटा भरत, गुरुजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बेटा, ये समय वार्तालाप का नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था, ढूंढता आपकी माता का कई के महल में गया। वहां से मुझे ज्ञात हुआ कि आप माता कौशल्या के महल में हैं। तो सबसे पहले उस